वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये स्टूडेंट कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होते हैं सर्किट में क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। क्या वो वोल्टेज हो सकता है, वो करंट हो सकता है, वो रेजिस्टेंस हो सकता है। इज इट क्लियर हो गया? अब हमारे पास चार तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट। फर्स्ट है हमारे पास गैल्वानोमीटर। मैंने सिंपली इनको पॉइंट्स में लिख लिया यहाँ से। ये ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली वाइज भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह गैल्वानोमीटर को लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले ये पता हो कि क्यों यूज किया जाता है। तो गैल्वानोमीटर सिर्फ इसलिए यूज होता है स्टूडेंट कि हम ये देख सके क्या सर्किट में कोई हल्का सा भी अगर करंट गुजर रहा है, बिल्कुल हल्का सा भी प्रेजेंस होता है अगर सर्किट में, तो हम इजीली इसको जो है क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं गैल्वानोमीटर से, करंट को भी वोल्टेज को भी। डन। फिर हम अगर हमने ये देखना हो कि करंट की डायरेक्शन किस साइड पे, तो हम गैल्वानोमीटर से जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। और इसकी शेप आपकी बुक पे आपने देखी होगी, इस तरह की है हमारे पास स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, गैल्वानोमीटर है। जो एमीटर और गैल्वानोमीटर है उनकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गैल्वानोमीटर होता है स्टूडेंट, वो सिर्फ आपको मेजर करके नहीं देगा करंट कि कितना करंट है, बिल्कुल हल्की सी बड़ी वो कराएगा, आपको प्रेजेंस शो करवाएगा। आपको अगर एक्यूरेट जानना है कि कितना करंट है वहां पे, वो आपको वो नहीं बता पाएगा। उसके लिए फिर हमारे पास क्या आ जाता है, उसके लिए हमारे पास एम मीटर आ जाता है। तो एम मीटर को क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम करंट को मेजर कर सके, फ्लो ऑफ चार्जेस विद द पैसेज ऑफ टाइम को क्या कर सके, मेजर कर सके एक सर्किट के अंदर। डन। ओके। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है इसको कैसे लगाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास इसको हम जिससे ये यहाँ पे एम मीटर है, इसको हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि सीरीज का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक और। अगर ये बल्ब है और मैंने इस बल्ब में देखना है कितना करंट जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह करके इस जगह पे स्टूडेंट क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं अपना एम मीटर को फिक्स कर दूंगा, यानी एक के बाद इस बल्ब के बाद एक और। इस चीज को क्या बोलते हैं, सीरीज में बोलते हैं। कीप इन माइंड इसको, जब भी करंट को मेजर करना तो एम मीटर को सीरीज में लगाना, पैरेलल में मत लगा देना। डन। ओके। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही लो होती है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्यों लो है यहाँ पे। स्टूडेंट देखो, हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। डन। हमने क्या मेजर करना है, हमने मेजर करना है करंट I, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके। अब वो कह रहे हैं जो आर है ये हमने बहुत ही कम रखा होता है। जाहिर सी बात है अगर मैं आर को यहाँ बढ़ा दूंगा, यानी कि अगर इसकी मैं अपनी रुकावट यहाँ पे बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास एक्यूरेट तो नहीं आएगा ना, मतलब मेरे पास एक्यूरेट यहाँ पे रिजल्ट तो नहीं आएगा ना फ्लो ऑफ चार्जेस का। ये बात आ रही है समझ? तो यहाँ पे ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट आए, वो ये खुद ना कुछ कंज्यूम करने लग जाएगा, ये खुद ही यहाँ पे क्या करने लग जाएगा, ये खुद ही यहाँ पे अगर एक लोड खुद बन जाएगा, ये बहुत बड़ा लोड खुद बन जाएगा, तो ये हमें फिर एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं देगा, तो लोड खुद खींचने लग जाएगा, यानी कि खुद भी ये कंजम्पशन करने लग जाएगा। जब ये खुद कंजम्पशन करने लग जाएगा फ्लो ऑफ चार्जेस को, तो फिर तो ये करंट की एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस लोड है ना, एक लोड है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखा होता है ताकि ये एक्यूरेट यहाँ से जो पास होने वाला जो करंट है या इस जगह पे जो करंट फ्लो हो रहा था उसका एक्यूरेट रिजल्ट बता सके। अगर ये खुद एक बड़ा लोड हो जाएगा तो ये कैसे हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, यानी कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल रखी हुई होती है। इज इट क्लियर? ओके। आर को हमने नहीं बढ़ाना, अगर आर बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो रेशियो आएगी यहाँ पे वो एक्यूरेट नहीं आएगी। आर हमने कम रखना है, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू हम कम रखेंगे हमारे पास उतना ही वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। बात आ रही है समझ? ओके। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें समझने वाला। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए यूज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ठीक है। और जब हम वोल्टेज इसको नापते हैं तो हम इसको अब की बार इस तरह नहीं लगाते। जब भी हमने वोल्ट अगर सर्किट में देखने होते स्टूडेंट, हम उसको सीरीज में नहीं लगाते स्टूडेंट, हम उसे किस में लगाते हैं, हम उसे पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह करके, पैरेलल का मतलब एक के ऊपर एक और, इस तरह ये लाइन क्या होगी, इसके ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होगी स्टूडेंट, पैरेलल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या कर दूंगा, मैं फिक्स कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल लगाने से हमें ये पता लगा कि एम मीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में। ओके। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, ठीक है, उसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। अब ये क्या मजा है, इसकी क्यों हमारे पास आए, देखो स्टूडेंट अब की बार यहाँ का जो हमारे पास जब भी हम पैरेलल में लगा रहे होते हैं चीजें,
तो हमारे पास जो वोल्टेजेस क्या होते हैं वो सेम आ रहे होते हैं, और हमने वोल्टेज ही तो कैलकुलेट करना है। अगर मैंने वोल्टेज कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मुझे होल लोड की जितनी वो कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि जितना यहाँ से गुजर रहा है, सबके सब वोल्टेजेस गुजर रहे होते हैं ना पैरेलल में, हमारे पास बताया था ना मैंने। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि जो R की वैल्यू होगी, अब V इक्वल टू क्या है, IR है। यहाँ अब की बार इसके अंदर जो R हमने रेजिस्टेंस लगाया होता है वोल्ट मीटर में, वो बहुत बड़ा लगाया होता है। क्यों बड़ा लगाया होता है, देखो जरा। अब बल्ब जो था, ये अगर फर्ज कर लो इसकी रुकावट हमारे पास कितनी, एक बल्ब था हमारे पास, ये अभी फर्ज कर लो ये वाला जो बल्ब है, ये मेरे इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 5 ओम थी। इस बल्ब की अपनी रेजिस्टेंस 5 ओम है, और ये एक पैरेलल में हमारे पास अगर लगा हुआ है इस वक्त, तो अब खुद बताओ 5 ओम का अगर मुझे इसके अंदर भी अगर मैंने इसमें वोल्टेजेस कैलकुलेट करने इस पोर्शन पे कितने जा रहे, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मेरे पास अपनी भी होनी चाहिए, वो भी तो 5 ओम होनी चाहिए ना, ठीक है। और हमारे पास तो सर्किट में डिफरेंट तरह के जो होते हैं लोड लगे होते हैं, किसी किसी की रेजिस्टेंस हो सकती है 10 होती है, ठीक है, किसी की हो सकता है 20 ओम्स हो। तो रेजिस्टेंस हमेशा हमने यहाँ पे ग्रेटर रखा होता है, ठीक है, हमेशा हमने रेजिस्टेंस क्या रखा होता है यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेटर। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं दोबारा भी इसको बता दूंगा। पर भी होपफुली समझ आ रहा, अगर आपको सीरीज और पैरेलल की अगर समझ है, सर्किट में क्या हो रहा होता है, वोल्टेज और चार्जेस का क्या फ्लो हो रहा होता है, तो ये बात आपको समझ यहाँ पे आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, लास्ट है हमारे पास मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इस तरह का मल्टीमीटर होता है, ठीक हो गया। इसमें स्टूडेंट हमारे पास ढेर तरह के ऑप्शंस होते हैं, हम डायरेक्ट करंट को, हम एसी करंट को, हम रेजिस्टेंस को, डिफरेंट चीज़ों को हम इसमें क्या कर सकते हैं, सर्किट की कंटिन्यूटी को, डिसकंटिन्यूटी को, सब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हम इसमें एक ही उसमें क्या कर सकते हैं, एक ही यानी कि इस पैक में यानी कि हमारे पास सारे फंक्शन आ जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या होता है, मल्टीमीटर। फिर इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास दो तरह के, डिजिटल होता है और एनालॉग। एनालॉग में सुई सी होती है, वो हमें इंडिकेट करके बता रही होती है, जबकि जो डिजिटल होता है उसमें हमारे पास इस तरह करके डिजिट्स शो हो रहे होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इसके अंदर ये डायलर है, उस डायलर को हम मुताबिक मोड़ते हैं। इस तरह का मैंने डीसी करंट चाहिए तो मैं डायलर को डीसी पे ले आऊंगा, और कितनी रेंज में चाहिए मैं इसको सेट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेजेस को क्या कहते हैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है इसको फिर मैं पैरेलल में लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कहीं पे एम्पेयर करंट को नापना है, यहाँ पे डीसी एम्पेयर को नापना है, तो फिर मैं इसको किस में लगाऊंगा स्टूडेंट, फिर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा। और अगर इस तरह मैंने ओम्स रेजिस्टेंस नापना है, तो उसको मैं इसी तरह यहाँ पे ले आऊंगा रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। ओके डन। तो होपफुली समझ आ गई होगी, ये हमारा आज का टॉपिक था। हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। अल्लाह हाफिज़।